दोस्तों, आज बजट सत्र में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के एनपीएस ओपीएस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने क्या कुछ कहा है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा प्रदेश में ओपीएस को बहाल कर दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद ओपीएस को लेकर कर्मचारी जगत में जो है वो डर का माहौल है कि कहीं सच में ओपीएस तो अब बंद नहीं हो जाएगा या फिर ओपीएस का बराबर लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस समय प्रदेश के अंदर 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो चुका है और 1 मार्च तक चलने वाला है। इसको लेकर वित्त मंत्री ने 9 फरवरी 2024 को शायद सरकार की पहली मुख्य बजट 2024-25 को पेश कर दिया है। हालांकि पेश किए गए बजट में कर्मचारी वर्ग को भारी नाराजगी जरूर हुई है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज 12 फरवरी को कर्मचारियों के एनपीएस ओपीएस मुद्दे को लेकर सदन में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला जी ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से पूछा कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से लागू की गई है, ओपीएस के लिए क्या प्रावधान किया गया है, कितनी राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है, क्या सरकारी कर्मचारी अधिकारी संगठनों के द्वारा इस योजना में प्रावधानों की खामियों को लेकर कोई आवेदन दिया गया है, यदि हाँ तो उनके प्रमुख बिंदु क्या क्या था, उसे दूर करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला जी ने यह भी पूछा कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारियों अधिकारियों ने एनपीएस खातों में नियमित राशि प्रति महीने जमा नहीं होने पर उनके खातों को नियमित यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए एनपीएस में क्या प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि वर्तमान में की जा रही राशि की कटौती और पूर्व में एनपीएस योजना के तहत काटी गई राशि के समायोजन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि एनपीएस की राशि कब तक प्राप्त होकर कर्मचारियों और अधिकारियों के खाते में जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, विधायक महोदय के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा कि केंद्र सरकार से राशि बकाया नहीं है, बल्कि पीएफआरडीए से राशि मिलनी बाकी है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पूर्व सरकार यानी कि भूपेश सरकार अपने हिस्से की 10% राशि देना नहीं चाहती थी। साथ ही उनकी नज़र 19,136 करोड़ की राशि पर टिकी हुई थी। उनकी मंशा कर्मचारियों के हित से ज़्यादा उन पैसों के बंटर बांट करने पर नज़र थी। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश, इसके अलावा विधायक भावना बोहरा सहित अन्य विधायकों ने एक सवाल ये भी पूछा कि एनपीएस और ओपीएस स्कीम में कौन सी योजना ज़्यादा फायदेमंद है। इसका जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा कि ये समझना या समझाना काफी मुश्किल है। कुछ लोगों को एनपीएस बेहतर लगता है, कुछ लोग ओपीएस को बेहतर मानते हैं। जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ की जानकारी है वो एनपीएस को बेहतर मानते हैं। इसके बाद दोस्तों, विधायक सुशांत शुक्ला जी के पूर्व में पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की 11 मई 2022 की अधिसूचना के मुताबिक एनपीएस के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से ओपीएस को बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के 11 मई 2022 की अधिसूचना और 20 जनवरी 2023 की अधिसूचना के द्वारा ओपीएस का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए से 19,136 करोड़ 81 लाख रुपए राज्य सरकार को प्राप्त होना है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 17 फरवरी 2023 के पत्र या ज्ञापन द्वारा ओपीएस और एनपीएस विकल्प चयन के लिए निर्धारित तिथि में वृद्धि करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। इस संबंध में वित्त विभाग के वित्त निर्देश 12/2023 द्वारा विकल्प चयन करने की तिथि को आगे बढ़ाकर 8 मई 2023 तक कर दिया गया था। ये आपको भी पता होगा, बाद में एक आदेश भी जारी किया गया था इसके संबंध में। इसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रति महीने जमा नहीं होने से उनके खातों को नियमित यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित संबंधी प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में एनपीएस विकल्प का चयन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से ही एनपीएस के प्रावधान अनुसार नियमित रूप से कटौती हो रही है। ओपीएस के विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व में एनपीएस अंशदान के रूप में वेतन से कटौती होकर एनएसडीएल में जमा राशि में से सरकार के अंशदान और उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने पर उनके एनपीएस खाते के अंतिम भुगतान से शासकीय कोष में जमा की जाएगी। दोस्तों, अंत में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी फिलहाल राज्य में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहेगी। इसमें कोई भी बदलाव का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन अभी नहीं है।
पीएफआरडीए में जो राशि जमा है वो राशि राज्य सरकार को नहीं मिलेगी, बल्कि जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे राशि उनको मिलती जाएगी। तो दोस्तों, वित्त मंत्री के जवाब के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ओपीएस ही लागू रहेगी, इसमें बदलाव करने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचार में नहीं है। दोस्तों, अंत में यहाँ पर आप लोगों को ओपीएस के संबंध में एक जानकारी ये भी दे दूं कि कल 11 फरवरी 2024 को नेशनल ओल्ड पेंशन्स रीस्टोरेशंस यूनाइटेड फ्रंट यानी कि शॉर्टकट में NOPRUF के द्वारा कल उत्तराखंड के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी को एक पत्र लिखकर मांग किया गया है कि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों के भावनाओं का आदर करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका देश के 85 लाख एनपीएस कर्मी स्वागत करते हैं। इसलिए निवेदन किया गया है कि बिल्कुल इसी तर्ज पर देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ शामिल करने का निवेदन किया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश के अंदर ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से एनपीएस ओपीएस से जुड़ी इस पूरे मामले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।